नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुज। दरअसल आज की खबरों में हम बात करेंगे शिवसेना सांसद संजय राउत जी को लेकर। जी हां, जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों ईडी के रडार पे शिवसेना के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और बड़े बड़े नेता गिरफ्तार किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच संजय राउत जी की अगर बात करें तो वो अपनी विवादित बयानों को लेके मीडिया में बने ही रहते हैं। कुछ ना कुछ विवादित बयान वो देते ही रहते हैं। जैसे कि ईडी का छापा हाल ही में भरा तो संजय राउत जी के जो एक फ्रेंड है उनसे 11.4 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया और एक इनलीगल बंगला बरामद किया गया। उस तरफ से जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि जब संजय राउत के फ्रेंड पे पड़ा छापा, जब संजय राउत के फ्रेंड से इतनी चीजें बरामद हुई तो अब संजय राउत और उनकी वाइफ पे क्यों नहीं पूछताछ हो रहा है? आखिर उनसे वजह क्या है? हाल ही में शरद पवार और बीजेपी के कुछ नेता उनके बीच जो है कंट्रोवर्सी हुई, कुछ बातें चली और ये बातें गुप्त तरीके से हुई, किसी के सामने या फिर मीडिया के सामने इन बातों को नहीं लाया गया। शरद पवार जी का कहना है कि अगर हमारे तरफ किसी जांच एजेंसियों को मोड़ा गया तो फिर बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन एक तरफ शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं का भंडाफोड़ हो रहा है और बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे जा रहे हैं। जी हाँ, जहां तक अनिल देशमुख जी की बात करें तो उनकी इस्तीफा पे अभी कोई तरह की बात नहीं चल रही है, क्योंकि सब ने एक तरफ से आवाज उठाया है कि जब किसी एक की इस्तीफा ले सकते हैं तो दूसरे की क्यों नहीं ले सकते हैं। जब शिवसेना के नेता गिरफ्तार हुए उसी के दौरान उनका इस्तीफा ले लिया गया शिवसेना के वरिष्ठ नेता, तो संजय राउत जी हो या फिर अनिल देशमुख जी हो, इन सब से क्यों नहीं इस्तीफा लिया जा रहा है। और जहां तक संजय राउत जी को बात करें तो संजय राउत जी अपनी विवादित बयानों को लेकर बने ही रहते हैं सोशल मीडिया। हाल ही में मैं आपको संजय राउत जी की बात बता दूं, जब महाराष्ट्र में शराब की मंजूरी को उन्होंने पॉलिसी दिया, शराब की पॉलिसी को उन्होंने मंजूरी दिया कि अब हर दुकान में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वो वाइन मिलेगी। अब आपको वाइन के लिए वाइन शॉप पे ही नहीं खड़े रहनी है, अब किराना दुकान में भी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी वाइन मिलेगी। उसके बाद जो संजय राउत जी का बयान आया था कुछ इस तरह से कि वाइन बिकने से सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को ही फायदा नहीं होगा, किसान की आय, मुनाफा जो है बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी, ऐसा संजय राउत जी का कहना था। और जब अभी ईडी पूरे फॉर्म में है, एनसीबी पूरे फॉर्म में है, सीबीआई भी पूरे फॉर्म में है और सुशांत सिंह राजपूत केस में भी बहुत ही जल्द कोई ना कोई क्लोजर रिपोर्ट आएगा, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं। जिस तरह से अभी सीबीआई के शिकंजे में शिवसेना के बड़े बड़े नेता हैं तो बड़े बड़े राज्य से पर्दा हट सकता है और बहुत ही जल्द सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कुछ पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिलेगी। लेकिन आज की जो खबर है वो ये कि संजय राउत और उनकी वाइफ वर्षा राउत को लेके सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि आखिर वर्षा राउत को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा, पूछताछ के लिए संजय राउत को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। जो कि संजय राउत तो सोशल मीडिया पे छाए ही रहते हैं। आए दिन संजय राउत ने बीजेपी को लेकर कहा था कि केंद्र में बीजेपी है, इसीलिए जांच एजेंसियों को दूसरे पार्टी के खिलाफ भड़का रही है और जांच एजेंसियों को उकसा रही है। मैं आप सभी सब्सक्राइबर से, जितने भी व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं, उन सभी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर संजय राउत जी का इस तरह का विवादित बयान आता है बीजेपी को लेके कि बीजेपी जो है केंद्र में है इसीलिए जांच एजेंसियों को भड़का रही है, इस्तेमाल कर रही है, तो फिर कैसे अनिल परम, संजय राउत, अनिल देशमुख, इन सभी के सामने से इतने बड़े बड़े खुलासे जो हुए हैं, 11.4 करोड़ की प्रॉपर्टी बरामद हुई है। अब आप बात करें दाऊद से डायरेक्ट कनेक्शन की बरामद हुई है बात। दाऊद से उन लोगों ने जमीन खरीदी, नवाब मलिक ने, जो 1100 करोड़ की 400 करोड़ की जमीन 11 करोड़ में खरीद ली। मात्र 400 करोड़ की जमीन 4 करोड़ में, 11 से 4 करोड़ में खरीदी, आप समझ सकते हैं। तो नवाब मलिक जैसे ही वो सलाखों के पीछे गए तो उनसे इस्तीफा ले ली गई। लेकिन जब अनिल देशमुख जी गए तो अनिल देशमुख से इस्तीफा नहीं ली गई। इसका क्या रीजन हो सकता है? आखिर अनिल देशमुख से क्यों नहीं इस्तीफा ली गई, जबकि हर तरफ से आवाज उठाया जा रहा है और सोशल मीडिया पे जमकर अभी ट्रेंड चल रहा है कि संजय राउत को और उनकी बीवी वर्षा राउत को सीबीआई या फिर ईडी पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुला रही है, या फिर कोई भी जांच एजेंसियां उन पे क्यों नहीं जांच कर रही है। जबकि संजय राउत के एक प्रिय दोस्त, जिनके यहां से 11.4 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं और इनलीगल बंगला बरामद हुआ है, जिससे कि साफ साफ सिद्ध होता है कि यहां किसी भी पैमाने से नहीं, बड़े पैमाने से गलत तरीके से काम किया जा रहा है इस पार्टी के तरफ से। क्योंकि पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिस तरह से खुलासा हो रहा है, नवाब मलिक हो, अनिल देशमुख साहब हो या फिर जो भी हो, परमवीर सिंह जी हो, परमवीर सिंह अभी भागे भागे फिर रहे हैं, उन पे भी गिरफ्तारी की तलवार बहुत ही जल्द लटकने वाली है।
लेकिन यहाँ जो बड़ी खबर आ रही थी वो संजय राउत जी को लेके कि बहुत ही जल्द वो दिन दूर नहीं है जब संजय राउत जी को भी अरेस्ट किया जाएगा। जी हाँ, और वो वीडियो मैं आप सभी के सामने बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। वो खबर मैं आप सभी के सामने बहुत ही जल्द वीडियो के माध्यम से लेकर आऊंगा, और जो भी आगे अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले न्यूज आवाज को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, जो अभी महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही थी वो मैंने आपको बता दिया है कि अभी नवाब मलिक, अनिल देशमुख, ये दोनों तो गिरफ्तार हैं। तकरीबन 4-5 महीने से इन दोनों की ट्रीटमेंट चल रही है अंदर में ही, और खबर की माने मीडिया रिपोर्ट की तो ये भी बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख की तबीयत भी कुछ अस्वस्थ लग रही है, उनकी दवाइयां भी चल रही है। ये सब चीजें, ये सब खबरें मीडिया में फैल रही है। उसके बाद नवाब मलिक लंबे टाइम के लिए अंदर चले गए, क्योंकि उनका तो दाऊद से कनेक्शन बाहर आया है, इनलीगल प्रॉपर्टी खरीदना बाहर आया है, और कहीं ना कहीं जितने भी अरेस्ट हुए हैं उनका हाथ कहीं ना कहीं सुशांत मामले में जरूर होगा, और इन बातों का भी खुलासा होगा। मैं आप सभी के सामने कह देता हूं, इन बातों का भी खुलासा बहुत ही जल्द होगा, और जब भी इस राज से पर्दा हटेगा तो आप सभी समझ सकते हैं कि वो माहौल कैसा होगा, कितना वायलेंट होगा। क्योंकि अभी जैसे 2 साल हो गया सुशांत सिंह राजपूत केस को, लेकिन अभी भी जस्टिस की मुहिम किसी तरह से कम नहीं हुई है। 14 अप्रैल को जंतर मंतर पे एक शांति मोर्चा निकाला जाएगा, कैंडल मार्च किया जाएगा। उसके बाद 17 अप्रैल को जो है बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा दिल्ली में जंतर मंतर पे। ये जो सिलसिला ये चलता रहा है, अभी जस्टिस की मांग जो है किसी ने कम नहीं की है, यहां तक कि इंडिया से नहीं, और इंडिया के छोटे बड़े राज्य से नहीं, यहाँ की आउट ऑफ कंट्री से भी जस्टिस की मांग चल रही है, और लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं। और एक तरफ जहां सुशांत के लिए जस्टिस की मांग हो रही है, वहीं एक तरफ शिवसेना के बड़े बड़े नेता सीबीआई की कस्टडी में, ईडी की कस्टडी में जा रहे हैं। कर्मा अपना काम करना चालू कर दिया है। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ये कर्मा ही है। अनिल देशमुख हो या फिर संजय राउत हो, परमवीर सिंह हो या फिर नवाब मलिक हो, इन सभी के पीछे एक कर्मा ही है जो बहुत बड़ा काम कर रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बड़ी खबर कि जो शिवसेना के परिवहन मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, उनके नियर बाय रहने वाले दोस्त, जो उनके प्रिय दोस्त, खास मित्र हैं, उन पे भी ईडी का शिकंजा है। उन पे भी ईडी ने छापा मार दिया और बड़ी बड़ी चीजें बरामद हुई है। बहुत से मात्रा में कैश बरामद हुए हैं, बहुत से मात्रा में घर बरामद हुए हैं, जिससे कि साफ साफ साबित होता है कि हर एक चीजें इनलीगल तरीके से थी और इनलीगल तरीके से चल रही थी। हालांकि इस खबर पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र के सियासत में इस तरह से भूचाल मचा हुआ है, अभी ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है, ताबड़तोड़ पूछताछ हो रही है, और हर जरिए से, चाहे वो संजय राउत हो, अनिल देशमुख हो, परमवीर सिंह हो, नवाब मलिक हो, सभी से पूछताछ की जा रही है बारी बारी, और सभी को रिमांड पे लिया जा रहा है। लेकिन नवाब मलिक और अनिल देशमुख जी की बात करें तो इन दोनों को अभी सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया गया है कुछ दिनों के लिए, और सीबीआई की कस्टडी में जाने के बाद बड़े बड़े राज से पर्दा उठ सकता है। जी हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बड़ी खबर बता दूं। तो इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन खुला है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।